वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस तरह का स्ट्रक्चर सीखेंगे। शुरू से ही उसे यकीन था कि ये काम नहीं होगा। शुरू से ही उसे कामयाब होने का अज़्म था। शुरू से ही उन्होंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। हम अपनी रोज़ाना की गुफ्तगू में इस तरह के स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करते हैं जिनकी ट्रांसलेशन हम बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं या हमें उनकी ट्रांसलेशन समझ ही नहीं आती। अगर हम इस तरह के जुमले अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं और उनकी ट्रांसलेशन नहीं कर पाते तो हमारे चैनल पे इसी तरह के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की इंग्लिश सिखाई जाती है। अगर आप घर बैठे 10 मिनट हमारे चैनल पे लगाएं तो बहुत जल्द आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लेंगे। अगर हम नोट करें तो इन तमाम जुमलों में शुरू से ही जैसा स्ट्रक्चर हर जुमले में आ रहा है। ऐसे जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, मजीद मिसालें क्या बन सकती हैं, ये सब हम आज इसी वीडियो में सीखेंगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक ताकि आज का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए। स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर की आज की हमारी एक क्लास 49 यानी 49th क्लास है और आज की क्लास में हम सीखेंगे शुरू से ही जैसा फ्रेज। इसके लिए हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में इस्तेमाल करते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट का वर्ड। आज हम राइट फ्रॉम द स्टार्ट का फ्रेज लगाकर मुख्तलिफ जुमले बनाना और उनकी प्रैक्टिस करना सीखेंगे और वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी जिसे आप घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस स्ट्रक्चर को मजीद मिसालों से समझते हैं। अब इन जुमलों को इंग्लिश में बोलें। शुरू से ही उसे हर चीज सीखने का शौक था। शुरू से ही उसे हर चीज सीखने का शौक था। राइट फ्रॉम द स्टार्ट he wanted to learn everything. Right from the start he wanted to learn everything. इस जुमले में right from the start हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जबकि he wanted to learn everything ये हमारा बकाया स्ट्रक्चर है जिसमें ही सब्जेक्ट है, wanted वर्ब है, to learn ये नाउन है और everything इस जुमले में इजाफी हिस्सा है। शुरू से ही उसे अपनी सलाहियतों पर यकीन था। शुरू से ही उसे अपनी सलाहियतों पर यकीन था। राइट फ्रॉम द स्टार्ट शी बिलीव्ड इन हर एबिलिटीज। राइट फ्रॉम द स्टार्ट शी बिलीव्ड इन हर एबिलिटीज। इस जुमले में राइट फ्रॉम द स्टार्ट हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जबकि शी बिलीव्ड इन हर एबिलिटीज ये एक अलग सेंटेंस है जिसमें शी सब्जेक्ट, बिलीव्ड वर्ब है और हर एबिलिटीज इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। शुरू से ही उन्होंने एहतियात से मंसूबा बनाया। शुरू से ही उन्होंने एहतियात से मंसूबा बनाया। राइट फ्रॉम द स्टार्ट दे प्लान्ड केयरफुली। राइट फ्रॉम द स्टार्ट दे प्लान्ड केयरफुली। इस जुमले में राइट फ्रॉम द स्टार्ट हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। दे प्लान्ड केयरफुली ये हमारा बकाया एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें दे सब्जेक्ट, प्लान्ड वर्ब है, जबकि केयरफुली इस जुमले में इजाफी एक्सटेंशन है। बढ़ते हैं हमारे आज के स्ट्रक्चर फार्मूले की तरफ कि इस जुमलों की ट्रांसलेशन के लिए हम क्या स्ट्रक्चर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे जुमलों की ट्रांसलेशन के लिए हम जुमले में सबसे पहले राइट फ्रॉम द स्टार्ट का फ्रेज रखते हैं, उसके साथ कोई सेंटेंस ज्वाइन कर देते हैं तो जुमला मुकम्मल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट फ्रॉम द स्टार्ट he understood the importance of teamwork. Right from the start he understood the importance of teamwork. इस जुमले में right from the start ये हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जबकि he understood the importance of teamwork ये हमारा बकाया सेंटेंस है जिसमें ही सब्जेक्ट है, understood वर्ब है, the importance of teamwork ये हमारा complete object है। Right from the start he understood the importance of teamwork. शुरू से ही उसे टीम वर्क की अहमियत का अंदाजा था। शुरू से ही उसे ये मुआवनत बड़े खतरनाक है यकीन था। शुरू से ही उसे ये मुआवनत बड़े खतरनाक है यकीन था। राइट फ्रॉम द स्टार्ट शी न्यू इट वाज अ रिस्की वेंचर। राइट फ्रॉम द स्टार्ट शी न्यू इट वाज अ रिस्की वेंचर। इस जुमले में राइट फ्रॉम द स्टार्ट हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है,
जबकि she knew it was a risky venture, ये बकाया हिस्सा है जिसमें she सब्जेक्ट है, knew वर्ब है, it was a risky venture ये एक ऑब्जेक्ट है। शुरू से ही उन्होंने कमाल का निशाना रखा, शुरू से ही उन्होंने कमाल का निशाना रखा। Right from the start they aimed for perfection, right from the start they aimed for perfection। इस जुमले में right from the start हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जबकि they aimed for perfection ये हमारा बकाया हिस्सा है जिसमें they सब्जेक्ट है, aimed वर्ब है, for perfection ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन आज की एक्सरसाइज को करने से पहले ये याद रखिए कि आज हमने राइट फ्रॉम द स्टार्ट का फ्रेज सीखा है, उसकी जुमले बनाना सीखे, स्ट्रक्चर फार्मूला सीखा है। घर बैठ के इस तरह के जुमले बनाइए जिसमें राइट फ्रॉम द स्टार्ट यानी शुरू से ही का वर्ड आए। उन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए, उसको गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि जुमले आपकी ज़बान पे रवा हो। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी डिफिकल्टी एंड एनी प्रॉब्लम व्हाइल यूजिंग सच टाइप ऑफ फ्रेजेस एंड सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। आज की एक्सरसाइज ये है, शुरू से ही उसे यकीन था कि तूफान आएगा, शुरू से ही वो वक्त का पाबंद है, शुरू से ही तुमने उससे झूठ बोला, शुरू से ही मैंने जिम्मेदारी उठाई। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। रोजाना हमारे चैनल पर 10 मिनट लगाना आपकी जिम्मेदारी है और आपको घर बैठे फ्री में इंग्लिश में फ्लुएंट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।